कहते हैं साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धुन से लम्हे नहीं छूटा करते, छूटती या टूटती तो नींद है, सपने नहीं टूटा करते। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्विन विंस चैनल। और आप जानते हैं ये वो चैनल है जहां आप बहुत इंटरेस्टिंग और नई चीजें सीखते हैं। कहते हैं साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धुन से लम्हे नहीं छूटा करते, छूटती या टूटती तो नींद है, सपने नहीं टूटा करते। तो गाइस, आपके सपने नहीं टूटने चाहिए, नींद टूटनी चाहिए और आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, कुछ स्किल्स ऐसी हैं कि मुझे सीखनी है और ट्विन के चैनल पे आपको यही चीजें मिलती हैं। बस हमेशा एक बात रखिए याद, और वो बात है पेशेंस इज द की। अगर आप एक YouTube वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते एक चीज सीखने के लिए, तो गाइस सफलता मिलना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। और आज हम आपको सिखाने वाले एक ऐसी चीज जिससे आप सबको काफी डर लगता है और आप इस फियर को हराना चाहते हैं, और वो है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं या कोई भी हैं, लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, चाहे आप बड़े से बड़े इंटरव्यू में बैठ जाइए, अगर पब्लिक स्पीकिंग का फियर है तो काम नहीं चलने वाला हूं। मैं हूं आपका होस्ट वैभव पांडे, ट्विन विन का CEO और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज आपका पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनर। सो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपको करना है, वो आप जानते ही हैं। और ऐसे वीडियोस हम लगभग डेली आपसे शेयर करते हैं इसी चैनल पे। बट आगे बढ़ने से पहले आपको फियर की एक डेफिनेशन दे देते हैं। FEAR, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। मतलब एक ऐसे फॉल्स एविडेंस जो हमें रियल लगने लगते हैं और हमें लगता है कि भैया ये काम तो हमसे नहीं हो पाएगा। याद है जब पहली बार स्टेज पे गए थे, स्कूल में पांव कांपने लगे थे, हाथ कांपने लगे थे, पूरा स्कूल हंस गया था और सब गड़बड़ हो गई थी। बट गाइस, आप ये भूल जाते हैं कि आपने कई बार असेंबली में अच्छा बोला है, कई बार डाइनिंग टेबल में ऐसे पॉइंट्स बोले हैं कि पापा ने आपकी बात मान ली है, और कई बार इतने अच्छी तरह से आपने बोला है कि आपको उसकी तारीफ भी मिली है। बट हमें पॉजिटिव्स याद नहीं रहते। व्हाट वी रिमेंबर इज ऑल द नेगेटिव्स व्हिच हैपन टू अस, क्योंकि हमारा ब्रेन कई बार पॉजिटिव्स पे फोकस नहीं कर पाता। बट व्हाटएवर यू विश टू बिकम इन लाइफ, एक बात याद रखिएगा, टू बी एम्प्लॉयबल, टू डू गुड इन बिजनेस और टू बी हैप्पी इन लाइफ, यू मस्ट बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। तो आइए पब्लिक स्पीकिंग की एक चीज सीखते हैं। और आज हम सीखेंगे पहली स्किल। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग में जो गड़बड़ होती है और जो एक स्किल पब्लिक स्पीकिंग के साथ की स्किल है, वो ये कि कई बार हमें कंटेंट नहीं मिलता, यानी कि हम बोलते बोलते भूल जाते हैं हम बोल क्या रहे थे। इसके लिए मैं आज आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। इस टेक्निक को हम कहते हैं SELF, यानी कि सेल्फ टेक्निक। सेल्फ यानी कि आप, खुद, मैं। आप ये सेल्फ टेक्निक याद रखें और जब भी आप किसी टॉपिक पे अटके तो आप फट से SELF, मैं बताता हूं ये क्या है, इसको याद करें। S का मतलब है सोशल। ऐसे पॉइंट्स बोलें जो सोसाइटी या सोशल एंगल से रिलेटेड हो। आप गरीबी पे बात कर सकते हैं, आप एजुकेशन पे बात कर सकते हैं, आप हेल्थ पे बात कर सकते हैं, वो चीजें जो समाज में इंपॉर्टेंट है। E है यहां पे इन्वायरमेंट, यानी कि इन मेनी टॉपिक्स व्हेन यू टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट मदर नेचर, तो आपको उन टॉपिक्स में कई पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। L है यहां पे लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट यानी कि आप इसको ह्यूमन क्वालिटीज पे ले जाइए, एंगर, हैप्पीनेस, लोगों पे उसका इंपैक्ट, इन बारे में बात करें। और F है यहां पे फिनेंसेस या फिर मनी यानी कि उस चीज का मॉनेटरी इंपैक्ट क्या है। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने मेरे को बोला कि भैया ये बताओ कि जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा जरूरी है या नेचर ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए टॉपिक इज व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट और नेचर। देन अब मुझे याद है SELF। सबसे पहले मैं बोलूंगा सोशल इंपैक्ट। Development is very important for the society. We need good roads, we need good hospitals, we need good schools. But then nature is also equally important for society because we need fresh air, we need oxygen. Society वाला point. Second point है environment. इसमें environment पे बोलने को बहुत कुछ है. If you cut down trees, you are killing yourself because आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी later in life, और अगर trees नहीं होंगे तो coming generations को क्या मिलेगा। L यानी कि इसमें है लाइफ मैनेजमेंट। अब लाइफ मैनेजमेंट का इससे क्या मतलब है, आपकी लाइफ में इससे क्या फर्क पड़ता है। एट टाइम्स लाइफ मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करता है और हमारी लाइफ में एनवायरनमेंट और इन चीजों का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। सो मैं ये बोल सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ थिंग्स लाइक डेवलपमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रियलाइज दैट इवन इन स्मॉलर विलेजेस, इवन इन टाउन्स, वी नीड certain facilities which are available in cities. So it's important to develop that town or that village, but keeping in mind that environment is equally important. This thing is known as sustainable development. So there should be development, but keeping in mind that nature or environment is very important for us. Last thing is finance. Finance में दो तरह के points आ सकते हैं. The first point is if we build good infrastructure, we'll have good businesses, we'll succeed, we'll have more money, people will be happy, nobody will be poor. But then if we do not respect nature, then we'll have cyclones, we'll have water shortages, and all these things will lead to lesser money, and this will lead to poverty, because गरीबी भी आएगी. अगर आपके पास पानी नहीं होगा, हवा ही नहीं होगी शुद्ध, तो कैसे चलेगा.
अब ये सारे पॉइंट्स मैं बोल पाया क्योंकि मैंने अपने मन में चलाया SELF, सेल्फ टेक्निक। तो आप याद रखिएगा इस सेल्फ टेक्निक को और आप इसको यूज करिए, अलग अलग टॉपिक्स पे इसकी प्रैक्टिस करिए और सब बढ़िया रहेगा। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बिल्कुल सच है। आपको पता है अगर जो लोग इस टेक्निक को कई बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, वैसे स्टूडेंट्स को मैंने स्टेज पे 15-15 मिनट की स्पीचेस देते हुए सुना है। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि टेलीविजन चैनल्स पे मैं डिबेट्स में अच्छा क्यों बोल पाता हूं, तो मैं उनको जवाब देता हूं कि मैं इसलिए ऐसा बोल पाता हूं क्योंकि मैं अपने कंटेंट को प्रिपेयर करता हूं। यानी कि मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि अगर ये विषय आया तो मैं उस पर क्या बोलूंगा। आपको याद होगा हमने जनरल अवेयरनेस पे एक वीडियो बनाया था और आपको सिखाया था कि कैसे आप अलग अलग टॉपिक्स खुद को दें और ये सोचें कि अगर आप स्पीकर होते तो उस पर क्या करते। गाइज अगर आप ऐसा करते आ रहे हैं, आप उस तरह की वीडियोस देखते आ रहे हैं, आप जनरल अवेयरनेस बिल्ड करते आ रहे हैं, तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे क्योंकि जिसका कंटेंट अच्छा होगा वो अच्छा पब्लिक स्पीकर होगा। कंटेंट इज द किंग, ये बात याद रखिएगा। यूट्यूब पे भी इतने सारे चैनल्स हैं लेकिन आप ट्विन के चैनल से जुड़े हुए हैं क्योंकि आपको लगा होगा कि हाँ ये कंटेंट मेरे काम का है। एक कहावत है, कहते हैं जानी पड़त है काक पीक ऋतु बसंत के माही, मतलब बसंत के महीने में पता चलता है कौवे और कोयल के बीच का फर्क क्योंकि दोनों बोलना शुरू करते हैं। तो जो यहां है और जो यहां है वो सिर्फ यहां से निकल सकता है। वट एवर इज इन योर माइंड, वट एवर इज इन योर हार्ट कैन कम आउट ओनली थ्रू योर माउथ। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। अब आ जाते हैं दूसरी स्किल पे। दूसरी स्किल जो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है वो ये कि कई बार स्टेज पे जाके मुझे डर लग जाता है, आई कांट फेस द ऑडियंस। तो इसके लिए आप एक छोटा सा टेक्निक अपनाएं। आप किसी भी एक पर्सन को सामने ना देखें, आप ऐसे शुरू करें और फिर ऐसे जाएं और अपनी बात स्टिल होके एक जगह पे करें। फिर आपने अगर इस जगह पे थोड़ी बात कर ली है तो ऐसे जाएं, थोड़ी सी बात करें और फिर वापस आएं। जब आप एक पर्सन के एक्सप्रेशंस देखते हैं, जब आप देखते हैं मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे वो मेरे बारे में क्या कह रहा होगा, तो सब गड़बड़ हो जाती है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप ऑडियंस से बेहतर हैं, तभी आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु थिंक देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर बेटर देन मी। देयर आर मेनी पीपल जो मीटिंग्स में सोचते हैं देयर आर सो मेनी पीपल हु आर बेटर देन मी इन माई कंपनी। ऐसा नहीं सोच रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे थोड़ा सा आप ये चिन अप रहेंगे और कॉन्फिडेंस से अपनी बात करेंगे। हमने आपको पहले भी सिखाया था कि जब हम एक अच्छे स्पीकर होते हैं तो हमारे पाम्स अप रहते हैं और हम कॉन्फिडेंस से ऐसे बात करते हैं। कॉन्फिडेंट पोजेस की बात हुई थी, तभी कहते हैं कि ट्विन के कंटेंट को आप ध्यान से पढ़े। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से नहीं देखे हैं तो आप इस समय भूल रहे होंगे, लेकिन अगर आप पाम्स अप रह के बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट बात करते हैं और चिन अप यानी कि आप सर उठा के रहते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर लगते हैं। अब पब्लिक स्पीकिंग में आ जाती है एक थर्ड स्किल। इन सभी चीजों पे हम बैक टू बैक वीडियोस बनाते रहेंगे और पब्लिक स्पीकिंग में आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, लेकिन एक स्किल और जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है वॉइस मॉड्यूलेशन स्किल। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है कि क्या आपकी आवाज ऊपर उठती है और नीचे जाती है या फिर आप हमेशा एक ही सुर में बोलते हैं। व्हेन आई स्टार्ट गिविंग अ स्पीच कैन आई रेज माई वॉइस, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, समथिंग वेयर आई नीड इम्पैक्ट, कैन आई लोअर डाउन माई वॉइस और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग साइंस जानते हैं वो साइन कर्व जानते हैं। साइन कर्व पहले ऊपर उठता है और फिर नीचे जाता है। क्या आप इस तरह से बात करते हैं या फिर आप एक ही टोन में बात करते हैं, ना 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 ना। देखिए कई बार हमें क्या होता है कि हम बचपन से कई चीजों को रट के याद करते हैं, तो हम एक पोएम जैसे सुनाते हैं जैसे छोटे बच्चे अपने आंसर्स में सुनाते हैं। तो आप प्लीज कोशिश करें कि आप एक नर्सरी राइम जैसा ना सुनाएं, रेदर आप अपनी आवाज को ऊपर ले जाएं और नीचे लाएं। अब ये ऊपर नीचे का खेल है क्या? देखिए, टू अंडरस्टैंड दिस, when there is something which is emotional, your voice should go down. 5 people were killed in the accident. Corona has impacted our lives. ये दोनों ही sentences थोड़े से sad हैं। और अगर आपको लगता है India has won the match, PV Sandhu has won us an Olympic gold medal, अब ये थोड़ी सी excited वाली बातें हैं। अब इसी को 2 sentences में सीख लेते हैं। Corona has impacted our lives, but I am proud of my doctors who have saved thousands of lives. यानी कि आपने पहले बोला कि कोरोना ने आपकी लाइफ इंपैक्ट करी है और फिर आपने बोला आप डॉक्टर्स से कितने ज्यादा खुश हैं। अगर आप वॉइस इस तरह से मॉड्यूलेट कर सकते हैं तो गाइस डेफिनेटली आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। आप आज की चीजें याद रखिएगा, ये एक कंटिन्यूअस सीरीज है और हम आपसे कल भी मिलेंगे एक वीडियो के साथ पब्लिक स्पीकिंग पे और आगे पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे। गाइस हम डिबेटिंग सीखेंगे, एक्सटेम्परी सीखेंगे, बहुत कुछ है करने को, बट एक परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनना है। बिकॉज इफ यू आर अ परफेक्ट पब्लिक स्पीकर यू विल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ। Whatever you wish to do, public speaking is important. एक चाइनीज कहावत है दोस्तों, इफ यू कैनॉट स्माइल डू नॉट ओपन अ शॉप। यानी कि अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते, हंस नहीं सकते, तो आप वर्क प्लेस के लिए काम के नहीं है। सो प्लीज गाइज कीप दिस इन माइंड एंड वी नीड टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। दिस वाज टू इनविंस एपिसोड। थैंक यू सो मच एंड विल मीट अगेन।